हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाथ ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़, निम्नलिखित में कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है? ऑप्शन है वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और योजना आयोग। इसका जो सही आंसर है वो है योजना आयोग। बाकी जो सभी 3 ऑप्शन हैं, जैसे वित्त आयोग, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ये संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। और जो योजना आयोग है वह हमारा संवैधानिक नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान लिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त में से दोनों या फिर कोई नहीं। तो हमारा जो भारत है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? इसका सही आंसर है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ऑप्शन है संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है संविधान सभा ने। हमारी जो संविधान सभा का जो गठन है वो सन 1935 में हुआ था और इसी संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान को बनाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है सन 1946 में। और जो इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है रूस से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य जो हैं भारतीय संविधान में लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा वित्त मंत्री था जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पी.के. सन्मुख सेठी। पी.के. सन्मुख सेठी जी ने हमारे गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है? तो ये जो योजना आयोग जो है वो हमारा संवैधानिक नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की प्रस्तुत की जाती है। ये जो हिंदी के क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी में आते हैं, ये हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ पढ़ने वालों को सहपाठी कहते हैं। दिए गए प्रश्न के शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो जो अनुचर है इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है सेवक। इसका दास भी अनुचर का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 343। 343 के तहत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसके ऑप्शन हैं व्यय अधिक, आय कम होना, चादर पर पैर फैलाकर सोना, आय के अनुसार व्यय करना, चादर देखकर सो जाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आय के अनुसार व्यय करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्यालयों
में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थानों होता है। आंसर है इसके जो ऑप्शन है वो है एक विशेष स्थानों होता है, विद्यालयों में भी और सूचना हेतु। तो इसका जो सही आंसर है वह स्थानों होता है, क्योंकि स्थानों की जगह पर स्थान आएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं अवधि भाषा दे सकता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है समझ सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अधीर, आधीर, अधीर और आधीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो भविष्य में आने वाला हो, उसको हम आगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दाना चुगकर पक्षी ने डैश उड़ान भरी। तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट है लंबी। दाना चुगकर पक्षी ने लंबी उड़ान भरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। इसका आंसर है अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय सदस्य कौन थे। तो इसका जो आंसर है वो है दलवीर भंडारी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो मंगूभाई छगन भाई पटेल जो हैं वो प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से बदलकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो भारत के संविधान के 61वें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है, ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या होता है। जूल। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो है आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। किस कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। तो इसका जो आंसर है पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया था। तो इसका जो आंसर है टेक्नीशियम जो है सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है। तो इसका जो आंसर है लाल रंग का। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है पाथ। किस रंग का पाथ सबसे लंबा होता है। लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया जाता है। तो कल्पना चावला को इस कथन का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। अंगूर की खेती को। नेक्स्ट है मुख्य विकास का मुख्य कारक क्या होता है। तो प्राकृतिक वरण जो है विकास का मुख्य कारक होता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका जो आंसर है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है जेरेटोलॉजी। जेरेटोलॉजी के अंदर वृद्धों के अध्ययन किया जाता है। दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है। तो कैसीन के उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की थी। तो वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। नेक्स्ट है दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है। तो भारत के अंदर दुनिया की सबसे डाक सेवा उपस्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका आंसर है हीराकुंड। नेक्स्ट है केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है सैंडलर आयोग का संबंध किससे था। शिक्षा से संबंधित था सैंडलर जो आयोग था वो। नेक्स्ट है जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। इसका आंसर है मीर जाफिर।
नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है श्रीगुप्त। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो जो लोथल था वो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। लोथल जो है वो हमारे हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? तो कुत्ता। कुत्ते को जो है सबसे पहले पालना शुरू किया था नवपाषाण के लोगों ने। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था? तो इसका आंसर है गोल्डफस ने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर। कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी और किस गैस के कारण हुई थी? तो ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी और सन 1984 में हुई थी। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका जो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। नेक्स्ट है, जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? तो जंक जो ईमेल हमारे फ़ोन और कंप्यूटर्स में आते हैं उसको स्पैम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो जो जैन सभा का पहला आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन सभा के 3 आयोजन हुए थे जिसमें से पहला पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो इसका जो प्राधिकारी होता है वो वित्त मंत्रालय के अंडर आता है। नेक्स्ट जो है, राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया था? तो दसाल्ट एविएशन जो कंपनी है उसने राफेल लड़ाकू विमान को बनाया था। ये फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट है, कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है? नाग मिसाइल जो है वो भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। थैंक्स। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो SSC GD का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।